अब सिर्फ 5 मिनट में और सिर्फ 4 स्टेज पे आप अपना मीशो का सेलर अकाउंट बना सकते हैं और अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। चाहे आप कोई भी हो, आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन आपने थोड़ा सा भी अगर मिस्टेक करा ना तो उसमें आपको ही नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसीलिए इस वीडियो में आपको यहाँ पे 5 मिनट के अंदर हर एक स्टेप का डिटेल में देकर प्रैक्टिकल करके समझाया गया है, ताकि आप अपने अकाउंट को आसानी से बना सके और अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके। ठीक है, ये इतने सरल तरीके से बताया गया है कि कोई भी, चाहे हाउसवाइफ हो या कॉलेज स्टूडेंट हो या स्कूल का स्टूडेंट हो, वो भी अपना ई कॉमर्स का काम स्टार्ट कर सकता है। यहाँ तक कि एक 7वीं क्लास का बच्चा भी एक सेलर अकाउंट मीशो का क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखें और अपने अकाउंट को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए बनाएं। ठीक है, तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोहन और वेलकम टू माई चैनल जिसका नाम है सेलर नीड। सबसे पहले आपको गूगल में मीशो सप्लायर ये टाइप करके सर्च कर लेना है और जैसे रिजल्ट आए तो पहले वाले लिंक पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, पहला वाला लिंक जैसे ही ओपन होगा तो कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आएगा। आपको स्टार्ट सेलिंग पे क्लिक कर देना है। स्टार्ट सेलिंग पे क्लिक करते ही आपको एक मोबाइल नंबर देना है जो आपको रजिस्टर करना है। ये नंबर वो होना चाहिए जिसपे कॉल आसानी से आए, ताकि आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड या ऑर्डर से रिलेटेड पिकअप हो या रिटर्न हो, वो दोनों इन्फॉर्मेशन आपके फ़ोन पे आ सके। ठीक, इसके बाद इस मोबाइल नंबर को OTP के थ्रू आपको वेरीफाई कर लेना है। ठीक, अब बनने के बाद ये पहला स्टेप है। पहले स्टेप में आपको यहाँ पे अगर GST है तो आपको येस पे क्लिक करना है। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अपने अकाउंट को GST के थ्रू ही यहाँ पे रजिस्टर करें, क्योंकि GST से अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो तो पैन इंडिया में अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। लेकिन अगर आपके पास GST नहीं है तो आप नो पे क्लिक करके उस चीज़ को आप फॉलो कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि उसमें आप सिर्फ अपने स्टेट में ही आप प्रोडक्ट को सेल कर पाओगे, पूरे पैन इंडिया पे नहीं कर पाओगे, जिसके कारण ये होगा कि आपके ऑर्डर्स बहुत ही कम आएंगे। हो सकता है ना आए या हो सकता है बहुत कम आए, ये डिपेंड करता है कौन सा प्रोडक्ट है। ठीक, तो मैं सजेस्ट करूँगा आपके पास GST पहले से अवेलेबल हो और GST के थ्रू आप यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करें। ठीक है, तो इसके बाद आपको यहाँ पे GST नंबर डालना है। GST नंबर देने के बाद वेरीफाई पे क्लिक करना है। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे GST का पूरा डिटेल आ जाएगा। यहाँ एड्रेस, जो ऑफिस का एड्रेस होगा वो सारा आ जाएगा। इसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही फिर से एड्रेस यहाँ पे मांगा जा रहा है। ये एड्रेस वो एड्रेस है जो आपको पिकअप और रिटर्न वाला डालना है। ठीक है, मतलब आपका अगर एज पर GST एड्रेस पे ही काम कर रहे हो तो अच्छी बात है, सेम यहाँ पे एज इट इज़ रहने देना। लेकिन अगर आपका GST का एड्रेस डिफरेंट है और आपका पिकअप और रिटर्न का एड्रेस डिफरेंट आप करना चाह रहे हो तो यहाँ पे आपको सिंपली इस चेक बॉक्स पे अनमार्क कर देना है और यहाँ पे वो नए एड्रेस को एंटर कर देना है टाइप करके। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ दूसरा एड्रेस आपने टाइप करा, उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही अभी आपका सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप कंप्लीट होते ही थर्ड पे आते हैं, तो थर्ड पे यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट डालना है। अब बैंक अकाउंट कौन सा होना चाहिए, तो देखो अगर आपका स्टार्टिंग में बिजनेस है, मतलब स्टार्टिंग फेज में हो, तो सिंपल सी बात है, मे बी आपके पास करंट अकाउंट नहीं होगा। अगर हो तो अच्छी बात है, आप करंट अकाउंट डाल देना। अगर नहीं हो तो जिसके नाम पे GST है, मतलब जो प्रोपराइटर है ना, उसी का कोई भी सेविंग अकाउंट आप यहाँ फिलहाल के लिए यूज कर सकते हो। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं होगी आपको, इजीली आप अपना अकाउंट बना सकते हो यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद इसके बाद बैंक डिटेल डालने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब चौथा और आखिरी स्टेप बचा हुआ है, इसे कंप्लीट करना है। कंप्लीट करते ही आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक स्टोर नेम देना है। स्टोर नेम वो होता है, जैसे आप एग्जांपल के रूप में समझो, आप किसी भी दुकान पे जाते हो, शॉप पे जाते हो, वहाँ बोर्ड लगा होता है, उस बोर्ड के ऊपर उस दुकान का नाम होता है, तो उससे लोग उस दुकान वाले को जानते हैं। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे स्टोर नेम होता है। आप स्टोर नेम यहाँ पे अपने तरीके से आप डाल सकते हो। चाहो तो आप एज पर GST लगा सकते हो, जो GST पे नाम है वही यहाँ पे यूज़ करो, नहीं तो आप अपने तरीके से जो आप अपना नाम रखना चाहते हो वहाँ पे रख सकते हो। लेकिन इसमें एक कंडीशन क्या है कि आपका जो नाम होगा वो यूनिक होना चाहिए, मतलब ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल रमेश एंटरप्राइजेस। ठीक है, अब रमेश कॉमन नाम है, आप चाहो तो अगर रमेश डालोगे तो वो हो सकता है ऑलरेडी एग्जिस्ट बताएगा, तो वो लेगा नहीं, तो आपको फिर दूसरा नाम चेंज करना पड़ेगा। तो इसीलिए आप यहाँ पे नाम अपने तरीके से देख लेना कौन सा सूटेबल होता है एज पर GST या यूनिक नेम, तो वहाँ पे स्टोर नेम फिल कर देना आपको। ठीक है, स्टोर नेम डालने के बाद आपको अपना फुल नेम डालना है। फुल नेम का मतलब जो GST पे प्रोपराइटर का फुल नेम है,
वो डालना है। इसके बाद एक ईमेल आईडी आपको डालना है जो आपको रजिस्टर करना है। ठीक, अब रजिस्टर ईमेल डालने के बाद आखिरी स्टेप में का आखिरी ऑप्शन बचा हुआ है कि यहाँ पे आपको बिजनेस टाइप डालना है, कौन सा बिजनेस टाइप होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कई सारा है बिजनेस टाइप का ऑप्शन, कई सारा यहाँ पे दिया हुआ है, इनमें से कोई एक सिलेक्शन करना है। और ये पहले के टाइम पे ऑलमोस्ट नहीं आता था ये ऑप्शन, आज के टाइम पे ये आने लगा है। ठीक है, तो इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। आप अपने अकॉर्डिंग इन सब में से आप पढ़ के कोई सा भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आई हैव ए मैन्युफैक्चरर, पहला ऑप्शन जो है आई हैव ए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एंड सप्लाई टू अदर सेलर्स। ठीक, दूसरा है आई हैव मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एंड सेल डायरेक्टली टू कस्टमर्स ऑनलाइन। ठीक, तो इन बेसिकली इन्हीं दोनों के ऑप्शन में आप कोई सा भी रख सकते हैं, नीचे वाला भी चाहो तो रख सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा आप सेकंड वाला ऑप्शन चूज कीजिए, आई हैव ए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एंड सेल डायरेक्टली टू कस्टमर ऑनलाइन। ठीक है, इससे क्या होता है ना, आपका एक इम्प्रेशन मीशो के पास जाता है कि आप डायरेक्ट सप्लायर हैं, सॉरी मैन्युफैक्चरर हैं, और आपके पास रेट हमेशा सस्ता मिलेगा। ये एक रेफरेंस के तौर पे मीशो के पास जाता है और आपका एक आइडेंटिफिकेशन वहां बनता है। ठीक है, जिसके कारण आप अगर अच्छे बेस्ट प्राइस दोगे तो विजिबिलिटी ज्यादा बनने की चांस है, मतलब टॉप पेज पे आपका प्रोडक्ट आने का ज्यादा चांस बनेगा। ठीक है, इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा आपको आई हैव ए मैन्युफैक्चरिंग, ये सेकंड नंबर वाला जो है इसे सेलेक्ट करो और इसे फिर सबमिट करो। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, इनमें से जो आपको सुटेबल लगे आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। इसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करते ही आपका अकाउंट रेडी हो गया। ये 4 स्टेप थे, कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पे कांग्रेचुलेशंस का आपको पॉपअप आ रहा है। ठीक है, और आपका अकाउंट रेडी हो गया। अकाउंट रेडी होने के बाद कुछ इस तरीके का आपका डैशबोर्ड दिखेगा। अब आप देख पा रहे हैं ऊपर की साइड में एक एरर आ रहा है जो कि लिखा हुआ है योर ई सिग्नेचर इज मिसिंग। ठीक है, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये भी मैं आपको हैंड टू हैंड अभी सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा। इसमें सिंपली क्या करना है, आपको एक सिग्नेचर करना है, सिग्नेचर ऐड करना है और कुछ नहीं करना। ठीक, तो सिंपली इसके राइट साइड में जो ऐड सिग्नेचर का ऑप्शन आ रहा है ना, इस पे क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही आपका ये पेज आ जाएगा और यहाँ पे चेंज का ऑप्शन आ रहा है, जनरेट ई सिग्नेचर का जहाँ ऑप्शन है, यहाँ चेंज पे क्लिक करेंगे। व्हाइट पेपर बैकग्राउंड पे आप अपने सिग्नेचर को वहां पे कर देना और उसे यहाँ पे अपलोड कर देना। अपलोड करके सिंपल सा सबमिट पे क्लिक कर देना है और कुछ नहीं करना। यहाँ थोड़ी देर में ये अपडेट हो जाएगा। अगर आपका ये अपडेट नहीं होता है तो 24 से 48 घंटे आप वेट कर लेना, ये एरर हट जाएगा और अपडेट हो जाएगा अगर आपने अपडेट कर दिया है तो। ठीक, इसके बाद आपका अकाउंट क्रिएशन से रिलेटेड सारे स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं और बधाई हो, आपका एक अकाउंट सेलर अकाउंट बन चुका है। अब आपको देखो यहाँ पे अकाउंट बनाने के बाद ना आपको फ्री क्रेडिट मिल जाएगा 900 रुपए का, जिसको आप एडवर्टाइजिंग में यूज कर सकते हो। लेकिन ये 900 रुपए का रिवॉर्ड तभी मिलेगा जब आप कम से कम यहाँ पे 15 लिस्टिंग कर देंगे 21 दिनों के अंदर। ठीक है, अगर आपने 21 दिनों के अंदर 15 कैटलॉग की लिस्टिंग नहीं करा तो आपको ये रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। और दूसरा जो है, आपको 30 डेज के अंदर अगर आप 7 भी कैटलॉग अपलोड कर देते हैं तो आपको 30 डेज का सप्लायर प्लस का फीचर मिल जाएगा, मतलब आप प्रायोरिटी रूप से कस्टमर सपोर्ट ले सकते हैं। ठीक है, देखो वो भी एरर अब हट चुका है। ठीक है, अब आपका पहला जो स्टेप होना चाहिए, मतलब पहला जो काम होना चाहिए, यहाँ पे कैटलॉग अपलोड करते जाओ जैसा यहाँ पे दिया हुआ है। कम से कम 15 लिस्टिंग आप कर दो 21 दिनों के अंदर, ताकि आपको वो बेनिफिट मिल सके और आपका अकाउंट अच्छे रूप से एक्टिव हो सके। ठीक है, तो ये था कंप्लीट स्टेप विद प्रैक्टिकल अकाउंट कैसे बनाते हैं, मीशो का सप्लायर अकाउंट कैसे बनाते हैं। और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको सरल भाषा में ये समझ में आ जाए। अगर आपको ये समझ में एक्चुअल में आ गया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो डालने का मुझे वो मोटिवेशन मिले और वीडियो डालते ही आपको एक नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, थैंक यू।